बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कुहासापुरा। ये गांव हमेशा हल्के धुंध से ढका रहता था। गांव वाले कहते थे कि इस धुंध में कोई रहस्य छुपा है। कहा जाता था कि आधी रात को जब मंदिर की घंटी अपने आप बजती है तो गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कोई परछाई दिखाई देती है। कई लोगों ने सुना था कि वहां से फुसफुसाहट आती है, मानो कोई अपना नाम पुकार रहा हो। एक बार गांव का सबसे साहसी युवक अर्जुन ने ठान लिया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। रात के ठीक 12 बजे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा ठंडी हो गई और घंटी अपने आप बजने लगी। तभी धुंध में से एक औरत की परछाई निकली जिसके हाथ में लालटेन थी। उसने धीरे से कहा, मुझे मुक्त करो। गांव वालों का मानना है कि वो आत्मा उसी औरत की है जिसकी बरसों पहले रहस्यमयी मौत हुई थी। आज अर्जुन ने जब उस औरत की परछाई को देखा तो उसके कदम थम गए। डर और जिज्ञासा दोनों उसके दिल में थे। वो कांपती आवाज में बोला, तुम कौन हो? परछाई पास आई और बोली, मैं राधिका हूं। इस गांव की ही थी। मुझे मेरे ही अपने ने धोखा दिया और इसी बरगद के नीचे दफना दिया। जब तक मेरा सच उजागर नहीं होता मेरी आत्मा यहां भटकती रहेगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सच कैसे सामने आएगा? राधिका की परछाई ने कहा, मेरे घर के पुराने संदूक में वो कागज है जिसमें सबूत छुपा है। उसे ढूंढकर गांव वालों को दिखाओ। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। वे लोग पहले हंसे, पर जब अर्जुन ने राधिका के घर के खंडहर बने कमरे में जाकर संदूक खोला तो सच सामने आ गया। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि गांव का ही लालची जमींदार उसकी जमीन हथियाने के लिए उसे मार गया था। सबूत मिलने पर गांव वालों ने उस जमींदार का सच सबके सामने लाया। उसी रात जब अर्जुन फिर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो वही घंटी बजी, पर इस बार परछाई मुस्कुराई और धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उसके बाद से बरगद के नीचे कभी परछाई नहीं दिखी। कुहासा भी धीरे धीरे कम हो गया और गांव सामान्य हो गया। लेकिन अब भी जो लोग रात में उस मंदिर की घंटी सुनते हैं कहते हैं कि वो राधिका की आत्मा अर्जुन को आशीर्वाद देने आती है।